नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बहुत टाइम से बोल रही थी कि गमले अब गंदे से हो गए हैं, मुझे पेंट करने चाहिए। तो बस ठंड की वजह से मैं भी स्किप कर रही थी आइडिया, और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था क्योंकि मुझे इधर से उधर करना था इनको। लेकिन भाई कल तो फिर मुझसे रह ही नहीं गया, फिर मुझे लगा कि मैं स्किप करते करते कहीं ये समझ लो फिर गर्मियों का मौसम ना आ जाए, फिर करना मुश्किल हो जाएगा। अभी इतना अच्छा मौसम है, जो काम अब दिमाग में आया ना वो कर लेना चाहिए। तो पहले तो मैंने इससे रेगमार्क से इनकी सफाई की अच्छे से, और फिर ये इनको कलर कर दिया। अब कलर बताना भी कैसा लगा, मुझे तो अच्छा लगा। ये ऑरेंज सा कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, पहले ग्रीन था है ना। तो अब ये कलर बताना कैसा लग रहा है आपको, आपको अच्छा लगा नहीं लगा। एक वो मैरून सी शेड थी, वो मुझे फिर बहुत ज्यादा डार्क लग रही थी। तो फिर मुझे लगा ये अच्छा कलर भी है, ब्राइट भी है, थोड़ा सिनेमेटिक सा कलर भी है ना, जिसमें कि प्लांट अलग से दिखाई देगा ग्रीन कलर ऑरेंज के साथ, है ना। तो फिर बस मैंने यही चूज किया। अब आप बताना मेरी चॉइस कैसी है। और ये सारा का सारा मैं शाम को ही छोड़ गई थी ऐसे का ऐसे, क्योंकि फिर अंधेरा हो गया था और अंदर का भी खाने वाने बनाने का काम करना था। तो बस आज भाई इनका नंबर है, इस साइड वालों का। अभी इन पे एक और कोट करना है। इधर वालों पे कर दिया था मैंने डबल कोट, ये वाले रहते हैं ये करके वो करके। तो बस आज देखो क्या क्या होता है मेरे से, उम्मीद तो है। तो फिर मुझे लगा सुबह सुबह मैं अपनी वीडियो बना देती हूँ, फिर मैं यहाँ बैठ जाऊंगी और फिर मैं लग जाऊंगी अपने काम में। और दोस्तों, जब भी आप अपना ऐसा शौकीन वाला काम करते हो ना, हमेशा अपनी पानी की बोतल जरूर साथ रखा करो। मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि कई बार हमारा शौक इतना बड़ा होता है, हमें किसी चीज का ध्यान ही नहीं रहता। और मैं खुद ऐसी हूँ, और मुझे लगता है जो मेरे जैसे लोग होंगे ना वो भी ऐसे ही होंगे, पानी पीना भी ध्यान नहीं रहता फिर तो। लेकिन अगर आप पहले से ही अपना सारा सामान रख के बैठते हो ना, थोड़ा हल्का सा स्नैक्स जैसे चने वगैरह रख लिए और पानी की बोतल रख ली, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रह जाता है कि बीच में, हाँ मुझे बीच बीच में पानी पीना है। और हल्का फुल्का बीच में आप कुछ ना कुछ खा भी लेते हो फिर। तो बस भाई आज देखो मेरे से क्या होता है। अभी तो मैंने यही किया है बस, और इनको अभी मैं कर दूंगी डबल कोट, और आज इस तरफ वाले कर दूंगी, फिर गार्डन का मेक ओवर करने के बाद अच्छे से आपको दिखाऊंगी। तो बस मेरे भी दिमाग में बहुत चल रहा था दोस्तों, जब मैं वीडियो बनाती थी, कि पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा। वैसे तो इतना प्लांट से प्यार है और कलर नहीं हुआ अभी तक। तो बस मैं जैसे कि बता रही हूँ कि इतनी रुकने वाली मैं भी नहीं हूँ, लेकिन फिर मुझे ना इनको थोड़ा सा ट्रांसफर करना था। तभी मैं सोच रही थी कि उसी टाइम मैं इनको कलर कर दूंगी। तो बस भैया अब फिर कर ही दिया। बस अब आप बताना कलर कैसा है। लेकिन दोस्तों, आज का टॉपिक मैं बिल्कुल की भी स्किप नहीं करूंगी, जैसे कि आइडिया स्किप करती जा रही थी। आज का टॉपिक है कंपेनियन प्लांट्स के ऊपर। इसके ऊपर दोस्तों मेरे पास इतने सारे कमेंट आते हैं कि मैम एक गमले में इतने सारे पौधे लगाना ठीक रहता है, या आप इतने सारे क्यों लगाते हो, और क्या ठीक रहेगा नहीं रहेगा। तो आज सारी की सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि अकेला प्लांट अकेला ही होता है, जैसे कि एक अकेला पर्सन। तो पहले तो मुझे इस बात के बारे में पता नहीं था, मुझे गमलों को भरने की आदत थी प्लांट से। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने स्टडीज की और धीरे धीरे जब मुझे पता लगा, अब जाके पता लगा कि ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आप इकट्ठे एक बड़े गमले में जब प्लांट्स लगाते हो, तो इस तरीके से अगर आप पोट्स में प्लांट लगाते हो, एक ही तरीके के आपने लगाने। एक तरीके से मेरा मतलब है जिनकी पानी की रिक्वायरमेंट एक जैसी हो, सनलाइट की रिक्वायरमेंट एक जैसी हो, और मतलब जिनका आपको बिहेवियर एक जैसा लगता है ना, कि ये एक जैसे से हैं थोड़े से। इनको इस वाले प्लांट को ज्यादा पानी की जरूरत है, इस वाले को भी, इसको भी इतनी सनलाइट की जरूरत है। तो बस आपने हल्का सा ना वो देखना है। और अगर आप इस तरह से प्लांट लगाते हो तो आपके प्लांट ज्यादा हेल्दी नजर आते हैं और ज्यादा खुश भी रहते हैं। वो एक ग्रुप सा बनाते हैं अपना, ये समझ लो। ये भी दोस्तों जीते जागते जीव हैं, इनको भी आ, हमारी की तरह इकट्ठा रहना ही पसंद है। अब हमें एक अकेला छोड़ दिया जाए तो, है ना, तो समझ ही सकते हो आप, एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है। तो ये देखो मैंने इस तरह से प्लांट्स लगा रखे हैं और कोई भी नुकसान नहीं होता। क्योंकि दोस्तों मैं भी बार बार कमेंट के जवाब देके मुझे भी नहीं समझ में आता क्या लिखूं इस बारे में। तो इसका तो मैं आपको डेमो ही दिखा सकती हूँ कि देखो ये प्लांट कितने अच्छे चल रहे हैं, कितनी खूबसूरती के साथ। और अगर आपके पास बड़ा गमला है तो उसमें एक प्लांट करेगा क्या, आप ये बताओ। इतने बड़े गमले में अगर वो ऊपर की हाइट तक जा रहा है, नीचे का आपका स्पेस सारा खाली पड़ा है, तो उसको फिल कर दो।
और इसी तरीके से दोस्तों आप छोटे पॉट्स के साथ भी कर सकते हो। आपके गमले की शोभा तभी है कि उसमें प्लांट हेल्दी भी नजर आ रहे हैं और खूब भरा भरा गमला है आपका। एक तो आप आर्टिफिशियली पौधों को उगा रहे हो बिना जमीन के, देखो उनको आप खुद से ही अपने मनपसंद के गमलों में उगा रहे हो, और दूसरा फिर उसको अकेला भी छोड़ रहे हो आप, है ना। तो उसकी बजाय अगर आप इस तरह से मिक्स एंड मैच करके पौधे लगाते हो तो आपके पौधे ज्यादा हेल्दी भी रहेंगे, खुश भी दिखेंगे, और दोस्तों वो मरेंगे भी नहीं। सबसे बड़ी बात आपकी जो होती है, एक दूसरे का साथ पाके खुश रहते हैं और ज्यादा हेल्दी नजर आते हैं। और दोस्तों मुझे किसी भी तरीके से इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब आप पूछोगे आप गुड़ाई कैसे करते हो, तो भी अब जैसे गर्मियों का टाइम है, अब तो जैसे अगर आपका बड़ा पौधा ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे आपने प्लांट्स लगा दिए, तो मल्चिंग का ही काम करते हैं, ठीक है। और अगर आपको गुड़ाई भी करनी है, कुछ डालना भी है, तो मैं जो किचन में टूल्स होते हैं ना छोटे छोटे, मैं वो ले लेती हूँ। कई बार तो छुरी होगी और ये फोक हो गए अपने, इस तरह से जो डिस्कार्डेड होते हैं, जो मेरे यूज में नहीं होते, मैं उन छोटी छोटी चीजों को ले लेती हूँ। और जैसे आपको पता है सीडलिंग्स वगैरह या बीज बोने होते हैं या कोई कटिंग लगानी होती है, तो मैं पुराने वाले टूथ ब्रशेस का यूज करती हूँ। तो मतलब गार्डनिंग दोस्तों कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको किसी से सीखने की जरूरत पड़े। जैसे जैसे आप करते हो ना, आपकी वेस्ट मैनेजमेंट भी होती है, और साथ में मतलब आप नई नई चीजें डेली सीखते चले जाते हो। पहले से सीख के कोई भी नहीं आता, किसी को कुछ नहीं पता होता है, सिर्फ आपका शौक होता है उस चीज की तरफ जो आपको आगे बढ़ाता है, और नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आते रहते हैं। तो ये देखो छोटे छोटे गमलों में भी मैंने कितनी सारी एक साथ वैरायटी उगा रखी है, और देखो है कोई उदास, सब कितने खुश हैं और सब कितने हेल्दी हैं। तो बस आज मुझे यही बताना था, क्योंकि इस बात पे दोस्तों बहुत सारे कमेंट आते हैं, फिर मुझे भी नहीं आता मैं इस बारे में क्या जवाब लिखूं कि आप इतने सारे क्यों उगाते हो और खराब नहीं हो जाएंगे क्या, ये है वो है। ये देखो मैंने तो भाई सारे इस तरह से ही उगा रखे हैं, और खाली गमला मुझे वैसे भी नहीं अच्छा लगता। अब देखो एक तरह से के प्लांट है इस, अच्छा चलो इस बड़े गमले में देखते हैं। देखो मैंने कटिंग्स उगा दी, कनेर की लगी हुई है, इसमें सुंदर रूपा की लगी हुई है, नीचे सारा खाली है ना ये, तो अब इसमें कटिंग तैयार हो जाएंगी और नए प्लांट आएंगे। वैसे इसमें एक कनेर का बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है, वो भी मैंने कटिंग से उगाया था। और ये बेल लगी हुई है पीली चमेली की, ये देखो कितना ऊंचा जा रहा है ये, देखो 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 अभी तो और भी ऊंचा है ये, देखो देखो देखो, है ना। तो इसका मतलब ये है कि नीचे वाला जो इसका पोर्शन खाली है और इतनी कोई जड़ें भी नहीं फैलने वाली। और दोस्तों ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती इनकी जड़ों वड़ों को, बल्कि ये और हेल्दी रहते हैं। हमें दिमाग में रहता है कि इसको फैलने के लिए जगह चाहिए, ये चाहिए, अपने आप मैनेज कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी तो देखो मैंने कटाई छटाई कर रखी है, अब नई नई पत्तियां आई हैं ये। और यहाँ अभी मैं आगे इसमें पर्सलेन और पोर्चुलका भी लगाऊंगी ताकि वो आगे सामने से फ्लावरिंग हो। तो ये देखो ये मैक्सिकन पेटूनिया है, और इसके साथ साथ दोस्तों दो तीन कलर के मेरे ख्याल से सदाबहार लगे हुए हैं, एक डार्क पर्पल है, एक लाइट पर्पल है, एक वाइट है। तो देखो ये सारे खूब अच्छे से चल रहे हैं। अब सारी नई नई पत्तियां आई हैं, सर्दियों में सारी झड़ गई थी, और कुछ की भी मैंने कटाई छटाई कर दी थी, डंडियां डंडियां छोड़ दी थी। तो अब थोड़ी दिनों में सारे खूब हरे भरे हो जाएंगे, और आगे आगे की तरफ फिर मैं इसमें जो फूलों वाले प्लांट है ना वो लगा दूंगी। देखो ऊपर से भी फूल खिलेंगे, नीचे भी कितनी अच्छी कवरिंग होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप कंपेनियन प्लांट्स लगाते हुए डरो या एक ही गमले में बहुत सारे प्लांट लगाओ। चलो आगे और भी दिखाती हूँ आपको, अभी तो सारा सामान फैला पड़ा है, लेकिन चलो फिर भी। अब देखो ये एक टब था पुराना सा टूटा हुआ सा मेरा, है ना, उसको कबाड़ में देने की बजाय मैंने ऐसे प्लांट्स लगाने में यूज कर लिया। और देखो कितनी सारी वैरायटी मैंने इसमें लगा रखी है, और सारे कितने अच्छे से चल रहे हैं, खूब खिल रहे हैं, है ना, एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। और इसमें मान लिया मैं एक ही प्लांट लगाती ना, अब तक तो जल भून के खत्म हो चुका होता, क्योंकि ये सारे सर्दियों के लगे हुए हैं, और यह खूब धूप आती है, खूब धूप। तो ये इतने अच्छे अभी तक चल भी ही रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे का साथ मिला हुआ है इनको, एक दूसरे का मॉइस्चर, एक दूसरे का एक ह्यूमिड सा एनवायरनमेंट कहते हैं ना दोस्तों, जो जंगल में होता है ना, वो फिर एक गमले में आपका क्रिएट हो जाता है, या जहां भी आप ज्यादा प्लांट्स रखते हो ना ग्रुप बना के, वो क्रिएट हो जाता है। अब ये देखो छोटा सा गमला है, इसमें मैंने देखो ये जब वो मैंने बीज निकाले थे ना 4 o'clock वाले, मिराबिलिस जलपना बोलते हैं जिसको, और ये देखो इसमें गजानिया भी लगा हुआ है, और ये कैलन कोई की कटिंग भी लगी हुई है ना। तो देखो सारे खूब अच्छे से चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है
कि आप कंपेनियन प्लांट्स लगाते हुए डरो। तो अभी ये जगह खाली है, इसको भी मैं भर दूंगी। अभी इसको पेंट कर दूं पहले, फिर मैंने जान के नहीं लगाया, मैंने कहा बाद में एक बार पेंट कर लूं, अभी और नहीं लगाती क्योंकि फिर पेंट करने में दिक्कत होता है ना, प्लांट्स लटकते हैं। तो वैसे मैं इस तरफ भी इसके एस्पैरेगस ही लगाऊंगी। और ये देखो इसमें तो कितने सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये उसके हैं मैक्सिकन पेटूनिया के ही सिंपल वाली वैरायटी है। इसमें ये क्राइसेंथेमम भी है, और भाई क्या क्या है इसमें, और कटिंग भी कुछ मैंने इसमें लगाई थी, सदाबहार भी लगा हुआ है इसमें। और ये देखो मैंने कटिंग लगाई थी उसकी, क्या बोलते हैं, गुड़हल की, वो भी चल गई है। तो ऐसे भरे भरे से गमले सबको अच्छे लगते हैं, खुद को भी अच्छे लगते हैं। और खाली खाली सा प्लांट ऐसा लगता है बेचारा जैसे उदास सा खड़ा है ये, और उस पे ना ज्यादा अफेक्ट होता है मौसम का, ये भी समझ लो। अगर आप इकट्ठे करके प्लांट रखोगे, एक ही गमले में खूब सारी वैरायटी लगाओगे, उस पे मौसम का भी असर नहीं होगा, और आपको अपना गार्डन भी बहुत हरा हरा नजर आएगा, जंगल जैसा बिल्कुल, है ना। पहाड़ों पे इधर उधर हम किस लिए जाते हैं, है ना, ग्रीनरी देखने के लिए, और वो ग्रीनरी आपके घर में आ जाएगी। तो एक ही गमले में दोस्तों कई सारी वैरायटी लगाना, एक ही तरीके की, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल लगाओ, मजे से लगाओ, लेकिन बस ये सोच के लगाओ भी इसको इतने पानी की जरूरत है। अब आप एडीनियम के साथ अगर हिबिस्कस का प्लांट लगा दोगे तो चलेगा नहीं, है ना, वो तो गल जाएगा। हिबिस्कस को डेली पानी की जरूरत है, एडीनियम को तो कभी भी कभी कभार हम पानी देते हैं, है ना, सर्दियों में तो देते भी नहीं है। और तो ये सोच के लगाना है बस आपने कि इसको इतने पानी की जरूरत है, इसको इसके साथ मैच कर देते हैं, इसको इसके साथ मैच कर देते हैं, बस थोड़ा सा वो सोचना है, और कोई भी ऐसी बात नहीं है। तो बस वही उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मैं सारे पेंट करने अब बैठ जाती हूँ जितने भी होंगे मुझसे। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके मुझे बताना। एक तो कलर के बारे में बताना, कलर कैसा लग रहा है, चेंज करा है जो मैंने, कभी मैं अपनी पसंद का उठा लाई हूँ और इतना अच्छा भी नहीं लग रहा हो। तो बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।